तो सरकार तो पूरी तरह से बहिरी हो गई सर, मतलब सुना ही नहीं देता उसको, वो भगा देती है, चलो चलो जाओ जाओ अपने घर जाओ सर। हम 3 साल से मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि हमको रास्ते पर बैठा दे रहे और चलो चलो घर पे जाओ। घर में बड़ी हूँ सबसे, मेरा भाई और छोटी बहन है। सोचा था कि मैं लगूंगी तो मेरा भाई बहन मेरे पापा सब सेटल हो जाएंगे, सबको उम्मीद थी, सब परिवार आस पड़ोस सब बोलते नाम रोशन किया। कहाँ दिख रहा है रोज़गार? रोज़गार तो नहीं है सर, सिर्फ बिल्कुल वो नॉर्मलाइजेशन बढ़ा देते हैं और अच्छे 10 मार्क्स से बढ़ा देते हैं, मेरिट में उनका नाम आ जाता है। हम मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, हमारा कुछ भी नहीं है सर, हम सिर्फ रोड पर है सर। हम उम्मीद लेके आए सरकार बोलना चाहती हूँ आपको 100 रुपये ही चाहिए तो हम लोग जितने भी मेडिकल फिट है हम लोग को ज्वाइनिंग दी जाए। हम हज़ार रुपये अपने 1 महीने की तनख्वाह से देने तैयार है। 1000 रुपये मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं अपनी 1 महीने की तनख्वाह छोड़ने तैयार हूँ अगर हमें ज्वाइनिंग दी जाए तो। सरकार गंभीरता से काम नहीं सर बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं होती तो प्राइवेट सेक्टर ना बनाती, रेलवे को प्राइवेट सेक्टर। हज़ारों जो ऑल इंडिया है ना, सब रेलवे के फॉर्म भरते हैं, NTPC हो गए, रेलवे पुलिस हो गया, सब भरते हैं। तो वो उस सरकार का प्लान क्या है? मेरिट का नाम लेके आप वैकेंसी रद्द नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग फिट है। जब आप लोग कम नंबर वालों को मेरिट में शामिल कर सकते हैं तो हम लोग तो उनसे ज़्यादा नंबर लेके योग्य उम्मीदवार है ना। वोट डालना शुरू की थी तो सबसे पहले मोदी जी को ही वोट दी थी और न खाने की फिक्र न रहने की। फिर भी एग्ज़ाम देने गए रेलवे स्टेशनों में, धर्मशाला में, और जहाँ ऐसे लगता था कि यहाँ लड़की के लिए सेफ है वहाँ जाके सोते थे। और जब हम फिजिकल देने के लिए जबलपुर जा रहे थे, बरसात का टाइम था, बरसात के टाइम में पूरी नदी नाले भर जाते हैं, बस जा नहीं पा रही थी, बस पूरी भर गई थी। लेकिन उसके बाद भी जब एक लड़का बस से वापस हो रहा था मैंने उसको मोटिवेट की, नहीं अभी रात बाकी है। हम लोग दूसरे शहर गए, दूसरे शहर से पर्सनल गाड़ी करके हम लोग जबलपुर गए थे। एक्सपीरियंस है इस वजह से लगता है। हाँ सर, क्योंकि 3 साल से जब फिज़िकल की एग्ज़ाम हुई थी या लिखित एग्ज़ाम हुई थी, घर से परिवार का कोई साथ नहीं देता कि हम अकेले घर से निकले थे, अकेली लड़की सड़कों में भटक रहे हैं। हमारी हालत ऐसी हो गई है घर के कुत्ते जैसी, न घर की न घाट की। मैं खुद कार्य करता हूँ, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे भी अब ऐसा लगने लगा है कि ये बात सिर्फ भाषण तक ही सीमित है या हम लोग तो बेरोज़गार है, हमारे पास तो काम नहीं है ना भाई, हम तो ट्वीट करेंगे। लेकिन मैं महाराष्ट्र से हूँ। हाँ, क्या नाम हुआ? शुभांगी बगड़ेकर मेरा नाम है। हाँ, क्या कहना चाहती हैं आप लोगों की जो समस्या है उसको लेकर के सरकार गंभीर नज़र नहीं आ रही है? सर सरकार पूरी तरह से बहिरी हो चुकी है। हम सब यहाँ पे रास्ते पे प्रदर्शन करना चाहते हैं, फिर भी हमें परमिशन ना मिल रही है। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सबको अधिकार है अपनी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए, फिर भी हमें कुछ भी नहीं हो रहा सर। यहाँ पर सब पुलिस हमको भगा देती है, चलो चलो जाओ जाओ अपने घर जाओ सर। हम 3 साल से मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि हमको रास्ते पर बैठा दे रहे और चलो चलो घर पर जाओ। हम गुरुद्वारा में रुके, हमारे पास खाने पीने रहने के लिए जगह नहीं है, गुरुद्वारा में हमको आसरा है, बाकी कहीं नहीं। हम रह नहीं सकते, हम गरीब परिवार से, यहाँ पर किसी की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है जो होटल में रहे। हाँ सभी। तो सरकार तो पूरी तरह से बहिरी हो गई सर, मतलब सुना ही नहीं देता उसको। अच्छे दिन आएंगे बोला है पर अच्छे दिन तो कहीं भी नहीं है। सोचा था कांग्रेस के टाइम में कैसा था, भ्रष्टाचार होता था, पैसे दे के कर लेते काम। सोचा था कि ये सरकार ईमानदार है तो हम मेहनत करके पहुँचे। हाँ, गरीबों का काम होगा, तो कुछ भी नहीं है सर। देख के सर यहाँ पर सब बैठे, कुछ भी काम नहीं है सर। हम सर युवा है, हमने इतनी मेहनत की है। 3 साल बहुत बड़ी कीमत होती है 3 साल की। देश का युवा ही देश की मजबूती और देश का भविष्य होता है। कभी करोड़ों रोजगार देने की बात कही थी मोदी जी ने, लेकिन आज युवा सड़कों पर है, सोशल मीडिया पर भी रोजगार की मांग कर रहा है। तो क्या रोजगार के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर सरकार गंभीरता से काम नहीं करती? सर बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं होती तो प्राइवेट सेक्टर ना बनाती, रेलवे को प्राइवेट सेक्टर। हज़ारों जो ऑल इंडिया है ना, सब रेलवे के फॉर्म भरते हैं, NTPC हो गए, रेलवे पुलिस हो गया, सब भरते हैं। तो वो सरकार का प्लान क्या है? प्राइवेट बनाने का। कौन बच्चा जाएगा, कौन मेहनत करेगा इतना? तो कहाँ दिख रहा है रोज़गार? रोज़गार तो नहीं है सर, सिर्फ बिल्कुल वो नॉर्मलाइजेशन बढ़ा देते हैं और अच्छे 10 मार्क्स से बढ़ा देते हैं, मेरिट में उनका नाम आ जाता है। हम मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, हमारा कुछ भी नहीं है सर, हम सिर्फ रोड पर है सर। हम उम्मीद लेके आए सरकार तक हमारी बात पहुँचानी है किसी तरह से। इसलिए ऑल मेडिकल फिट, जितनी मेडिकल उनको सरकार की तरफ से हमारी कुछ बात सुनी जाए, हमारी ज्वाइनिंग हो जाए, क्योंकि हमने सपना देख के यहाँ पे आए हैं।
ऐसा नहीं है कि खाली बिली चलो। हम मेडिकल पास किए, मेहनत किए, स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है सबने। 3 साल बहुत बड़ी बात होती है सर, एक एक मिनट एक एक सेकंड क्या हो जाए पता नहीं होता। अभी हम यहाँ हैं, कल है हो या ना हो किसी बात की उम्मीद नहीं होती सर। लड़कियों के लिए तो और भी ज़्यादा चुनौती भरा होता है। बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। मैं घर में बड़ी हूँ सबसे, मेरा भाई और छोटी बहन है। सोचा था कि मैं लगूंगी तो मेरा भाई बहन मेरे पापा सब सेटल हो जाएंगे, सबको उम्मीद थी, सब परिवार आस पड़ोस सब बोलते नाम रोशन किया। मांग पूरी नहीं होती है, क्या सोच रहे हैं सर? मांग पूरी सर, हम कोशिश कर रहे हैं सर। हमें तो कुछ पता नहीं कल क्या होगा, आज क्या होगा, कुछ भी पता नहीं। हम बस एक उम्मीद के साथ उम्मीद है सर कि हमारा काम होगा, हम करके ही रहेंगे। सरकार किसी तरह से हमारी दिल की बात है वो सुना के ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए सर। क्या कहना चाहती हैं अंत में सरकार से? ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे, तो बस यही हम हाथ जोड़ से विनती कर रहे हैं, क्योंकि सबकी उम्मीदें एक ही है, क्योंकि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और वैसे भी हमारी उम्र निकल चुकी है। हम ना कोई जॉब कर सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। यही एक उम्मीद है ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग। कभी नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट हुआ करते थे, करोड़ों रोज़गार देने की बात की थी उन्होंने, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि युवा सड़कों पर है। सोशल मीडिया के जरिए भी लगातार मांग की जा रही है, लेकिन एक ट्वीट नहीं आता, एक भी प्रतिक्रिया नहीं आती है। किस तरह से देखती हैं? सबका देखने का नज़रिया तो अलग अलग होता है। ट्वीट की जहाँ तक बात है कि हम लोग तो बेरोज़गार हैं, हमारे पास तो काम नहीं है ना भाई, हम तो ट्वीट करेंगे। लेकिन वो माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, इनके पास ट्वीट करने का टाइम नहीं है। ये तो अभी चुनाव में बिजी है। मैं खुद बोल सकते हैं कि मैं खुद कार्यकर्ता हूँ, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे भी अब ऐसा लगने लगा है कि ये बात सिर्फ भाषण तक ही सीमित है, या फिर उनका ध्यान बेरोजगारी की तरफ नहीं आ रहा है। ये भी हो सकता है कि बेरोजगारों की तरफ मोदी जी का ध्यान नहीं जा रहा है, वो बस अभी चुनाव प्रक्रिया में लगे हुए। हम लोग 15 दिन 20 दिन से दिल्ली की सड़कों में भटक रहे हैं। हमारी हालत ऐसी हो गई है, घर के कुत्ते जैसी, न घर की न घाट की। घर वालों के पास जाएंगे तो घर वाले वही बोलेंगे दूसरी तैयारी कर लो या फिर शादी कर लो। और यहाँ पर देख ही रहे हैं आप, हालत रोड पर घूम रहे हो रही हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रगल भरा आपका एक्सपीरियंस है, इस वजह से लगता है। हाँ सर, क्योंकि 3 साल से जब फिज़िकल की एग्ज़ाम हुई थी या लिखित एग्ज़ाम हुई थी, घर से परिवार का कोई साथ नहीं देता कि हम अकेले घर से निकले थे। अकेली लड़की कहाँ तक जाएगी? लिखित एग्ज़ाम हुई रायपुर में, अकेले एग्ज़ाम देने गए थे। फिज़िकल हुआ जबलपुर में, जबलपुर भी अकेले गए थे। मेडिकल हुआ इंदौर में, इंदौर भी अकेले गए थे। और जब यहाँ तीनों जगह गए तो ना कोई रिश्तेदार, ना कोई पहचान वाला, ना खाने की फिक्र, ना रहने की। फिर भी एग्ज़ाम देने गए रेलवे स्टेशनों में, धर्मशाला में, और जहाँ ऐसे लगता था कि यहाँ लड़की के लिए सेफ़ है, वहाँ जाके सोते थे। और जब हम फिज़िकल देने के लिए जबलपुर जा रहे थे, बरसात का टाइम था, बरसात के टाइम में पूरी नदी नाले भर जाते, बस जा नहीं पा रही थी, बस पूरी भर गई थी। लेकिन उसके बाद भी जब एक लड़का बस से वापस हो रहा था, मैंने उसको मोटिवेट की, नहीं अभी रात बाकी है। हम लोग दूसरे शहर गए, दूसरे शहर से पर्सनल गाड़ी करके हम लोग जबलपुर गए थे। और जबलपुर में सुबह के टाइम ना खाए ना पिए ना सोए, फिर भी मैंने फिज़िकल अव्वल दर्जे से निकाल दी और पहला नंबर में रेस पे आई थी। तो वहाँ के सब अधिकारी भी बोले थे कि बेटा तुम लोग का तो फिज़िकल हो गया, मेडिकल हो गया, तुम लोग को तो अब नौकरी लग जाएगी, वर्दी पहनोगे। तो वहाँ से हमने सपना देखना शुरू कर दिया था कि अच्छे नंबर होने के बाद भी हम लोग को मेरिट से बाहर निकाल दिए। तो बहुत तखरती सर कि इतना नंबर लाने के बाद भी हम लोग यहाँ रोड पे हैं। बिल्कुल, काफ़ी मुश्किल होता है इतनी तैयारी करने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद अगर सरकार नौकरी ना दे। आपने बताया कि मैं खुद बीजेपी की कार्यकर्ता रही हूँ, तो मुझे लगता है काफ़ी उम्मीदों के साथ आपने सपोर्ट किया होगा प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने में। 2 बार देश के युवा ने प्रधानमंत्री बनाया, उसके बारे में क्या कहेंगे? युवाओं ने मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को देश का प्रधानमंत्री इसलिए बनाए थे कि चलो आज देश का युवा बेरोजगार तो नहीं घूमेगा, रोजगार मिलेगा सभी को, देश सुचारू रूप से चलेगा। मैं नहीं कहती कि उनने अच्छी योजना नहीं निकाली, कई अच्छी योजनाएं भी उन्होंने निकाली है। जब मैं फर्स्ट टाइम वोट डालना शुरू की थी तो सबसे पहले मोदी जी को ही वोट दी थी, और पहला वोट मोदी जी को, पहला वोट मोदी जी को ही गया था मेरा। अभी भी हमारे घर पे सभी लोग बीजेपी को ही वोट करते हैं। और
जितने भी परिवार के लोग हैं सबका प्रत्येक का वोट बीजेपी को ही जाता है। और अगर कोई मोहल्ले में बीजेपी के विरुद्ध बोलता है तो कई बार मेरा झगड़ा भी हो जाता था, लेकिन आज वही लोग उलट के मुझे बोलते हैं और दो बीजेपी को वोट, तो उस टाइम हम लोग का मनोबल जो है वो पूरा टूट जाता है कि यार हम इसीलिए लड़ रहे थे, हाँ हम इसीलिए लड़ रहे थे कि हमने वोट दिया और आज हम लोग ही रोड पे हैं। तो और आगे भी आप लोगों का सपोर्ट रहेगा क्या भाजपा को? अगर बस आपको नौकरी नहीं मिलती है फिर भी क्या? सरकार से बस यही मांग है कि हम मेडिकल फिट को नौकरी दी जाए, क्योंकि हम योग्य है। जब वो नई भर्ती निकाल रहे हैं 85,000 प्लस वैकेंसी आ रही है, 21 मार्च को नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। तो जब नई भर्ती निकाल रहे हैं और नित्यानंद राय जी ने 1,11,000 पद बोला है खाली है, 6 बटालियन बनना है, पूरे इंडिया में 6 बटालियन बन रही है, तो जब वैकेंसी खाली है, रोजगार उपलब्ध है सरकार के पास, मेडिकल फिट अभ्यर्थी भी है, तो मात्र मेरिट का नाम लेके आप वैकेंसी रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग फिट है। जब आप लोग कम नंबर वालों को मेरिट में शामिल कर सकते हैं तो हम लोग तो उनसे ज़्यादा नंबर लेके योग्य उम्मीदवार है ना। तो हम लोग को मेडिकल फिट होने के बाद भी क्यों ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही? नई वैकेंसी लाएगी सरकार, नई वैकेंसी लाने के बाद सरकार का पैसा जो बजट है उसमें भी तो खर्च होगा। जब हम लोग योग्य है, हम लोग के ऊपर खर्च ऑलरेडी बजट खर्च कर चुकी है सरकार ने, तो हम लोग को ज्वाइनिंग दी जाए ना। नई वैकेंसी लाके क्या मतलब, एक प्रकार का ये हो गया 100 रुपये दो फॉर्म भरो। यार सरकार, मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि से बेरोजगारों से कमाई कर रही है। बस बेरोजगारों से कमाई की जा रही। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, आपको 100 रुपये ही चाहिए तो हम लोग जितने भी मेडिकल फिट है हम लोग को ज्वाइनिंग दी जाए। हम हज़ार रुपये अपने 1 महीने की तनख्वाह से देने तैयार है। 1,000 रुपये मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं अपनी 1 महीने की तनख्वाह छोड़ने तैयार हूँ अगर हमें ज्वाइनिंग दी जाए तो। बस चलिए, लास्ट में क्या कहना चाहती हैं मोदी जी से? आपने सपोर्ट किया है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, बताइए। लास्ट में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यही कहना है कि मोदी जी, हम सभी 2018 SSC JD मेडिकल फिट स्टूडेंट आपसे विनती करते हैं कि हमें मेडिकल फिट होते हुए भी रोजगार नहीं दिया जा रहा है। कृपया आप इस नीचे स्तर के मुद्दे को भी उठाएं और हमें मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दी जाए। चलिए ठीक है, शुक्रिया।